गुरु भगवान के शुक्राने हैं। तो हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं। मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड, ये आपको बता दूं जोसेफ मर्फी की किताब है, अमेरिकन है। मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड सफ़र फ्रॉम इनजस्टिस, परसिक्यूशन एंड इवन जेनोसाइड स्टिल टेक प्लेस। बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जो हालात के मारे हुए हैं, हालात के शिकार हैं, इनजस्टिस, अन्याय के शिकार हैं। और हम देखते हैं कि टेररिस्ट लोग कितने लोगों को मार देते हैं, उसके शिकार हैं बहुत सारे लोग। कुछ प्रांतों में बहुत टेररिस्ट लोगों का बोलबाला रहा। अभी तो बहुत धन्यवाद है, शुक्राना है सरकार का, भगवान का, कि हम लोग भजन कर पा रहे हैं आराम से, नहीं तो रोज़ मन खराब होता था। तो दुनिया में ऐसे हो रहा है, परेशानियां हैं, हालात बिगड़े हुए हैं, लोग दुखी हैं, पैसा कम है, मेरे पास पैसा उतना नहीं है। जैसे अभी इन्होंने बताया ना, कितनी सारी बताई, मेरे पास पैसा उतना नहीं है जिससे मैं खुश हो सकूं बहुत, मेरी नौकरी उतनी अच्छी नहीं है, मेरे बच्चे बात मेरी सुनते नहीं है उतना, कोई मुझे उतना प्यार नहीं करता, कोई उतना मुस्कुराता नहीं है, और मेरी पत्नी भी उतने मेरे हिसाब से नहीं चलती, जो 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 उनकी और माता जी लोग कह सकती हैं हमारे पति हमारे हिसाब से उतना नहीं चलते। प्रॉब्लम सबको हैं, दुनिया है। लाखों लोग क्रुएलिटी के शिकार होते हैं, उन पर अन्याय और अत्याचार होता है, दुख मिलता है। एक राजा का आदेश होने पर कितने लोग दुखी हो सकते हैं, कुछ ऐसा आदेश कर दे तो कितने लोग दुखी हो सकते हैं, ऐसा होता रहा है। और बहुत सारे लोगों ने अन्याय और अत्याचार किया है, भारत में भी घुस कर के सन 1000 से और पीछे के टाइम तक, जब तक 1947 तक भारत पर अन्याय और अत्याचार होता रहा। आज भी अनुचितता, अनफेयरनेस मतलब उतना अच्छा नहीं है सब कुछ। देखें तो घरों में, फैक्ट्रीज़ में, जेल में अन्याय होता है, अत्याचार होता है, और दुनिया में जहाँ भी कहीं देखें तो परेशानियाँ हैं। एक डॉक्टर जो रिसर्च कर रहा है कैंसर की, उसको उतनी तनख्वाह नहीं मिलती जितना उसका भाई इधर उधर साँठ गांठ करके और क्या बोलते हैं उसको, ब्रोकरेज और स्टॉक मार्केट में कमा लेता है। स्टॉक मार्केट में जितना वो कमा लेता है उसका भाई, उतना वो एक कैंसर पर रिसर्च करने वाला डॉक्टर नहीं कमा पाता, उतनी तनख्वाह नहीं मिलती। तो उसको बहुत बुरा लगता है, वो काफ़ी गुस्सा होता है इस बात को लेकर कि मेरी तनख्वाह कम है, वो ज़्यादा कमा लेता है। अब दुनिया की माताजियों का देखिए, अगर हम विचार करके देखें, साइकोलॉजी के हिसाब से ये कह रहे हैं कि दुनिया की मदर्स को अगर हम देखें, दे वर्क इनक्रेडिबली हार्ड, कितनी मेहनत करती हैं। एक बच्चा जब माँ के पेट में आता है तब से लेकर और जब तक वो पढ़ता रहता है उनसे, जैसे कक्षा 7 तक, कक्षा 6-7 तक माँ पढ़ाती रहती है। इतने साल, करीब 13-14 साल तक का बच्चा माँ पर बहुत आधारित रहता है, माँ को बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके साथ। फिर पूरे घर में मेहनत करती है माँ, पति को भी संभालती है, बच्चों को भी संभालती है, सास ससुर को भी संभालती है। इतना हार्ड वर्क करने के बाद उनकी कोई यूनियन नहीं है कि वो अपनी बात को कहीं रख सकें, कोई ऐसी अदालत नहीं जहाँ वो कह सकें कि हमारे घर में इतनी परेशानी है, हम कैसे करें, कोई सुनने वाला नहीं। कोई उनको तनख्वाह कोई निर्धारित नहीं है कि इतने पैसे महीने तुम ले लेना। एक मेड आती है, उसको तो तनख्वाह भी मिलती है, हफ्ते की छुट्टी भी मिलती है, हफ्ते की नहीं तो जब वो चाहे छुट्टी ले लेती है। घर की स्त्री को तो छुट्टी भी नहीं है, 24/7 वो जिम्मेदार है। घर में कोई बात हो वो जिम्मेदार है। माई तो आई, काम करके चली गई, दोबारा आपको ज़रूरत है, आपने टेलीफोन करा, उसने टेलीफोन उठाया ही नहीं। कोई बंधी हुई तनख्वाह नहीं माता जी लोगों की, और
ऐसा देखा गया है विदेशों में, तो अमेरिका की ये बात लिख रहे हैं कि उनके बच्चे उनको छोड़ देते हैं। मदर, अगर हस्बैंड ने डाइवोर्स कर दिया है, मदर बच्चों को लेकर रहती है, बच्चों को पाल पोस कर 10वीं हो गया लड़का लड़की जो भी है, दोनों बच्चे अगर मैं 2 हैं तो एक 10th एक 12th कर लिया, और वो घर छोड़कर चले जाते, माँ को छोड़कर, अकेली माँ। और ये कह रहे हैं विचारक, ये साइकोलॉजिस्ट जो हैं, कि मैंने अपने जीवन में देखा कि वो बच्चे अपनी शादी तक में माँ को नहीं बुलाते, और अगर माता पिता दोनों भी मौजूद हैं तो पेरेंट्स को नहीं बुलाते, वो शादी तक में अपनी लव मैरिज कर लेते हैं अक्सर ही वो लोग। तो ये देखा गया है, ये हालत है। और अगर माता पिता किसी कारण से हॉस्पिटल में हैं या वृद्धाश्रम में हैं या कहीं एसाइलम, तो कहीं आश्रय वाले स्थान पर हैं, तो वहाँ उनको देखने तक नहीं आते। बोला मैं एक वृद्धाश्रम में गया था, तो वहाँ मैंने लोगों से बात करी, माता पिता जो भी वहाँ थे, तो उन्होंने कहा हमारे बच्चे हमको देखने तक नहीं आ पाते। हमें शिकायत कोई नहीं है क्योंकि बिज़ी हैं बहुत ज़्यादा, हम जानते हैं उनकी नौकरी ऐसी है, दोनों नौकरी करते हैं, बच्चे उनके पढ़ते हैं, हॉस्टल में हैं, इधर हैं उधर हैं, एक घर पर है एक हॉस्टल में है, जो भी। कमाल की बात यह है कि लोग दुनिया में दुखी हैं पर शो नहीं करते दूसरों को, और शो यही करते हैं फर्स्ट क्लास। कल मैंने एक टॉपिक लिया था ना, देखिए शॉर्ट में उसको बीच में ले लेता हूँ। ये जो इग्नोरेंस है ना, नाजानकारी, ये निगेटिव है। उन्हें समझ नहीं है कि वो क्या करने जा रहे हैं, वो अपने बच्चे को बाहर भेजने जा रहे हैं, कुछ भी बहुत सारी बातें हैं जो निगेटिव होती हैं पर लोगों को समझ नहीं होती। उससे उनके मन में चिंताएं शुरू होती हैं। फिर एक ने भेज रखा है अपने लड़के को बाहर, तो मैंने पूछा आप खुश हैं? हाँ जी। मैं कहा कुछ चिंता नहीं होती बेटे की? वो चिंता तो बहुत होती है। अब ये बताइए कि अगर हम इस पूरे सब्जेक्ट को, जब कल हमने पढ़ा था इग्नोरेंस एंड नॉलेज, 2 का कंपैरिजन था, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्टडी कर रहे थे, तो उसमें जब इग्नोरेंस आता है, नेगेटिव है, वहाँ चिंता होती है, शंका होती है, क्या करेगा कैसे करेगा, वो आदमी खुश कैसे रह सकता है? क्योंकि रिजल्ट उसका खुशी है ही नहीं। जहाँ चिंता है वहाँ खुशी है ही नहीं। वो उसको खुशी कह देते हैं कि थोड़ा देर हंस लिए, बोल लिए, कोई टीवी का शो देख लिया उसमें हंस लिए, कहीं किसी से मिल आए तो हाँ हंस बोल लिया, उसको खुशी कहते हैं। खुशी उसको नहीं कहते, खुशी उसको कहते हैं जो बनी रहती है, जो अंदर में एक भरपूरता, तृप्ति का एहसास, एक समता होती है, जहाँ मन सम और शांत होता है, उसको खुशी कहते हैं। मन तो सम और शांत है नहीं, सम और शांत, वहाँ तो चिंता है, तो खुशी कैसे कहेंगे? तो उनको समझ नहीं है, एक्चुअली इग्नोरेंस है। और जहाँ इग्नोरेंस होती है वहाँ चिंता, फिक्र, डाउट, शंकाएं, उससे क्रिएट होता है फियर, डर। डर के बाद आता है एंग्जाइटी, उसका आउटकम है एंग्जाइटी। जहाँ डर आएगा, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, एंग्जाइटी बन जाएगी। डर भी बहुत प्रकार का होता है। आप डर वो मत समझना रात को हमें तो भूत से डर नहीं लगता, हमें रात में डर नहीं लगता। डर उसको नहीं कहते। डर तो बहुत बड़ी चीज़ है, एक बहुत सारी चीज़ों का डर होता है। उससे क्रिएट होती है एंग्जाइटी, एंग्जाइटी से आता है सप्रेशन, उसके बाद आता है डिप्रेशन, उससे होती हैं बीमारियां क्रिएट। कुछ कुछ लगा रहता है शरीर में, बताते किसी को नहीं है वो, पर कुछ कुछ लगा रहता है। कभी डॉक्टर को दिखाते हैं तो ये कराओ चेकअप कराओ, फलाना कराओ, आपके ये है आपके वो है, या कुछ दिख तो नहीं रहा आपके लेकिन ये हो सकता है वो हो सकता है, चलो आप दवा ले लो, ये कर लो वो कर लो। ये सब डिजीज़ दैट लीड्स टू डिसइंटीग्रेशन, मतलब अर्ली डेथ, जल्दी मर जाता है आदमी। दूसरी तरफ आती है नॉलेज, ज्ञान। ये होता है स्टडी से या सत्संग से। तो हम सत्संग में जाते हैं तो हम स्टडी करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान की स्टडी करते हैं सत्संग में, या हम स्टडी करते हैं घर पर, बुक्स पढ़ते हैं, या हम सुनते हैं ऑडियो ट्रैक्स। उससे क्रिएट होती है अंडरस्टैंडिंग, समझदारी,
फिर आता है फेथ, श्रद्धा, विश्वास डेवलप होता है। भगवान की बातें हम सुनते हैं सत्संग में, हमारे अंदर श्रद्धा विश्वास आता है, उससे वेलबींग आता है, खुशहाली आती है, उससे एक्सप्रेशन आता है, उससे हम दिखते हैं खुश। दिखते मतलब दिखाने के लिए नहीं दिखते, हम अंदर में होते ही खुश हैं, अंदर में तृप्ति होती है। उससे आता है एक्सेलरेशन, कुछ करने का भाव आता है, वो सबके लिए जीता है, वो सबके लिए करता है। जब आप खुश रहने लगते हो ना तो आप सबके लिए करने लगते हो। जब आप खुद ही दुखी हो तो आपका मन क्या कहता है, मैं किसके लिए क्या करूं, मैं खुद ही दुखी हूं। सीधी बात है। और फिर आदमी रहता है एट ईज, समत्त योग उच्यते, अर्थात उसका जैसे योग लगा रहता है इस तरह से। और वहाँ आती है क्रिएटिविटी, नई नई बातें होती हैं। योग में स्थित होकर हे अर्जुन तू कर्तव्य कर्म कर, ये श्लोक फिर पूरा बैठता है। ये हमारी बात थी, बीच में हमने ली। चलिए, तो जो इनजस्टिस हम देखते हैं दुनिया में, लोग पूछते नहीं हैं, लोग मानते नहीं हैं, लोग इज्जत नहीं देते, हमारे बच्चे हमें नहीं पूछते, छोड़कर चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, वहाँ पर शादियाँ कर लेते हैं, वहीं पर बस जाते हैं, लौट कर नहीं आते। माता पिता दूसरों को दिखाते रहते हैं कि हम बहुत खुश हैं, पर अंदर में बीमार बीमार से दुखी दुखी से रहते। ये देखा जाता है आमतौर पर, मैंने तो यही देखा है। आपने क्या देखा है वो पता नहीं मुझे। जस्टिस इज बेस्ड ऑन द गोल्डन रूल और द लॉ ऑफ लव। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, इन सब बातों को छोड़कर, ये सब निगेटिव बातें थी। अब हम भगवान की तरफ चलते हैं जहाँ लॉ ऑफ लव है। आप प्रेम के सागर हो जाओ, आपको लौटकर प्रेम मिलेगा। शंका मत लाना अपने मन में बिल्कुल, मैंने लोगों के लिए इतना करा, अगर मान लीजिए मुझे कुछ हो गया तो लोग क्या मेरे लिए लौटकर करेंगे। कोई शंका मत लाना, ये निष्काम सेवा है। हम सबकी सेवा करते हैं, लौट के हमको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि लौट के करने वाले भगवान हैं। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, ये अंदर की बात है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। आप प्रेम में आ जाइए, भगवान से प्रेम करिए। तो एक मेंटल और स्पिरिचुअल लॉ काम करता है जो हमको सही पोजीशन पर और एक बैलेंस में लाता है। दुनिया में हम स्थिर रह पाते हैं, कुछ भी होता रहता है, हम स्थिर रह पाते। भगवान कृष्ण स्थिर थे और अर्जुन बहुत डांवाडोल था। अर्जुन को भय, शोक, चिंता, फिकर सब लग गए थे। भगवान गीता का उपदेश करते हैं और अर्जुन कहता है कि अब मैं निश्चिंत हूँ, समर्पित हूँ आपके, शोक और भय से मुक्त हूँ, अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। भगवान हम सबके अंतःकरण में वास करते हैं। जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो जाता है सत्संग के द्वारा कि भगवान मेरे अंतःकरण में वास करते हैं, मैं भगवान के समर्पित हूँ या मैं भगवान का बच्चा हूँ, कुछ भी आप कह सकते हैं, किसी भी तरह भगवान से जुड़ जाना है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड की हमारे रिप्रोग्रामिंग है, पैराडाइम शिफ्ट है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। इससे पहले था मैं दुखी हूँ और दुख मेरा है। दुनिया में झंझट ही झंझट है, परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं, बड़ा बुरा हाल है दुनिया का। 420 है, बेईमानी है, ये सब क्या है? निगेटिविटी, इग्नोरेंस, निगेटिविटी, ना जानकारी। हम जानते ही नहीं है संसार के मालिक भगवान है और यहाँ सब कुछ अच्छा करते हैं। उनका जो कॉस्मिक एनर्जी जो फ्लो हो रहा है, जो थिंकिंग पावर हमको मिल रही है, वो पूरा पॉजिटिव है। और अगर हम उनसे जुड़े रहेंगे तो हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा बहुत पैसा हो जाएगा, वो तो जैसा होना होगा हो जाएगा, आप जैसा अपना संकल्प करेंगे वैसा हो जाएगा। पर खुशहाली एक चीज़ होती है जहाँ नेक नियति होती है, बरकत होती है, सब कुछ मतलब प्रॉस्पेरिटी है, जहाँ एबंडेंस है, जहाँ बहुतायत है, श्री है, विजय है, लक्ष्मी है,
इस तरह भगवान ने गीता में जो बात आई है लास्ट में, वो आप मास्टर हैं अपने ही विचारों के, अपनी फीलिंग्स के, अपने एक्शंस के और अपने रिएक्शंस के। आप मालिक हैं अपने विचारों के, अपनी फीलिंग्स के, अपने एक्शंस के, अपने रिएक्शंस के। और हमारे ही विचारों का दुष्परिणाम होता है जब हम संसार में अन्याय देखते हैं। हम किससे मिलते हैं, नेगेटिविटी से या पॉजिटिविटी से, ये हमारे ऊपर है। देखिए, आप कहेंगे क्यों दुनिया में अन्याय नहीं है? मैंने ही अभी पढ़ के आपको बताया बहुत अन्याय है, लेकिन हम संग किसका करते हैं? उन लोगों का जो ये सब बोल रहे हैं, या उन लोगों का जो पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, जो हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी ला रहे हैं, खुशहाली ला रहे हैं, उनका संग करते हैं, या जो नेगेटिविटी में लगे पड़े हैं उनका संग करते हैं? यह हमारे ऊपर है। Millions of people throughout the world are hungry for peace, health, abundance, security and love. लाखों लाखों लोग दुनिया में, पूरी दुनिया में, भारत नहीं, पूरी दुनिया में लाखों लाखों लोग भूखे हैं मन की शांति के, पैसे के नहीं, मन की शांति के, अच्छी हेल्थ के, एबंडेंस के, भरपूरता के, भरपूरता फील हो, है ना। आपका घर भरा है सामान से, पर आपके अंदर खालीपन है, तो क्या फ़ायदा? फ़ायदा नहीं, मतलब बात नहीं बनी ना। पर सामान ठीक है जो भी है, पर हमारे अंदर में भरपूरता है, कितना आनंद है। सिक्योरिटी, सुरक्षा का भाव, एक सुरक्षितपना, भगवान हैं, भगवान स्वामी हैं, और प्रेम, हमारे जीवन में प्रेम है। कोई ज़्यादा प्यार नहीं करता हमसे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमारे अंदर प्रेम है, ये बात। कोई ज़्यादा प्यार करे न करे हमें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। करे तो ठीक है, अब नहीं करते लोग ज़्यादा प्यार, अपने लगे पड़े कामों में, बहुत सारे लोग, घर के लोग क्या करें? घर के लोग अगर कामों में लगे पड़े हैं, उनके पास बहुत काम है, वो प्यार नहीं कर पाते या शो नहीं कर पाते, उनका पर टाइम नहीं है, अब आप यही ब्रूड करते रहो कोई मुझे प्यार नहीं करता, ये गलती है ना हमारी। उनको बिजी है, ठीक है, आप अपने खुश रहो, आप अपने प्रेम में रहो, आप भगवान का भजन करो, आप अच्छी किताबें पढ़ो, अपने जीवन को संवारो, मेहनत करो, घर को भी ठीक ठाक रखना। घर की सेवा क्यों है? भगवान का घर है, भगवान के घर की सेवा करते हैं। अपना जीवन दिया हुआ किसका है? भगवान का है, भगवान के लिए सब काम करते हैं। Millions of people throughout the world are hungry for peace, health, abundance, security and love. लाखों लाखों लोग अधूरापन फील करते हैं, भूखे हैं, उनके पास कमी है, अच्छी हेल्थ नहीं है, भरपूरता नहीं है, तृप्ति नहीं है, सिक्योरिटी, सुरक्षितपना नहीं है, और प्रेम की कमी महसूस करते। उनके लिए हम थोड़ा सा शुद्ध भाव भेजेंगे, है ना। लाखों लाखों लोग जो आज अधूरापन फील करते हैं, कमी फील करते हैं, दुखी हैं, परेशान हैं किसी भी कारण से। भूख आदमी को इतना परेशान नहीं करती जितनी और बातें परेशान करती हैं। उसका मानसिक जो तनाव है वो उसको ज़्यादा परेशान करता है। भूख तो लोग सह जाते हैं, एक टाइम नहीं मिलता दूसरे टाइम खा ही लेते हैं। भगवान ने शरीर दिया है तो भोजन भी दिया है। सब खा के ही सोते हैं, कुछ न कुछ बनता ही है, कुछ न कुछ हो ही जाता है। लेकिन लोग दूसरे दुख हैं जिनके कारण दुखी हैं, तो उनके लिए हम शुद्ध भाव भेजते हैं। हे नाथ, हे प्रभु, हे भगवान, सबको शांति मिले, सबको मिले तेरी बख्शिशें, सबको मिले तेरा प्यार। भगवान आपका प्रेम सबको मिले, सबको शांति मिले। हमारा यही भाव है। हमारे मन से
ये शुद्ध भाव भगवान हम भेज रहे हैं कि उन सभी को शांति मिले, तृप्ति मिले, भरपूरता मिले। हे नाथ, सब पर कृपा करिएगा। हे नाथ, सब पर कृपा करिए, सबको शांति मिले, भरपूरता मिले, तृप्ति मिले, पीस, हेल्थ, एबंडेंस, सिक्योरिटी एंड लव सबको मिले प्रभु। तो ऐसा भाव हम जगाएंगे। ये बात तो सभी के लिए है, पर सब लोग इसको कर नहीं पाते। तो जो हम लोग कर पाते हैं वो हम लोग ऐसा भाव जगाएंगे तो हमारे वाइब्रेशन सबको मिलेंगे। कल एक बात बीच में रह गई थी कि जो सबकॉन्शियस माइंड है, इसमें जो हमने फीड किया हुआ है, जब ऊपर से कॉस्मिक एनर्जी फ्लो करती है तो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू फ्लो करती है। अब अगर हमारी सोच ज़्यादा अच्छी नहीं है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड की फीडिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेयर्स जमी हुई हैं, उसमें जो हैबिचुअल पैटर्न है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है मान लीजिए, तो अब जो कॉस्मिक एनर्जी फ्लो करेगी वो वैसी हो जाएगी, दूषित हो जाएगी। अब वो जब आप कहेंगे वो तो प्योर होती है, पर हम अपने विचारों से उसको ख़राब कर देते हैं, भाव को ख़राब कर देते हैं। वो जब अंदर पहुंचती है बॉडी में, तो बॉडी वाइब्रेशनल बॉडी है हमारी। ये जो दिख रही है ना स्थूल बॉडी, ऐसी है नहीं। साइंस प्रूव करती है हमारी बॉडी वाइब्रेशनल है, उससे फ्रीक्वेंसीज, वाइब्रेशंस निकल रही हैं और वो दूसरे लोग कैच करते हैं। क्यों आप किसी से मिलकर दुखी हो जाते हैं, क्यों आप किसी से मिलकर खुश हो जाते हैं, किसी से मिलकर शांति मिलती है, किसी से मिलकर अशांति मिलती है। कोई बात कुछ भी कर रहा है कोई, पर फिर भी उससे मिलकर अशांति मिलती है। एक बात तो ज़्यादा बढ़िया नहीं करी, पर फिर भी उससे मिलकर आपको बुरा नहीं लगा, शांति लगी, ठीक लगा। ये सब वाइब्रेशंस हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम एफर्मेशंस करेंगे, कुछ अच्छी बातें सोचेंगे, हमारा सबकॉन्शियस माइंड में चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा, पैराडाइम शिफ्ट जो बोलते हैं वो आएगा। तो बहुत सारे लोगों को हमसे शांति मिलेगी, हमारे होने से बहुत सारे लोगों को भरपूरता मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, प्रेम का एहसास होगा, प्रेम का भाव पहुंचेगा उन तक हमारे वाइब्रेशंस से। तो इनफाइनाइट स्पिरिट flows through me as love, harmony, strength, guidance, beauty and inspiration. हम ये भाव देंगे, विचार करेंगे, सोचेंगे, अपने से बोलेंगे, ऐसा हम बोलेंगे, इनफाइनाइट स्पिरिट फ्लोज थ्रू मी, कॉस्मिक एनर्जी फ्लोज थ्रू मी, है ना। ब्रह्मरंध्र से कॉस्मिक एनर्जी सबको कॉस्मिक एनर्जी कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करती, अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, घटिया है, बढ़िया है, ये है, कुछ नहीं। वो तो हर बॉडी में फ्लो करती है। तो आप कहेंगे हर एक आदमी बढ़िया क्यों नहीं, हर एक आदमी को क्यों नहीं फिर सब कुछ मिल जाता? क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड खराब प्रोग्राम्ड है, तो एनर्जी दूषित हो जाती है और काम ही नहीं करती अपना। वो आदमी खुश नहीं है, शांत नहीं है, अभी सारा बताया ना, जो उन्होंने अपनी बात कही, उस तरह से जो फीलिंग आती है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की फीलिंग्स हैं, जिससे वो एनर्जी जो फ्लो कर रही है उसमें बांध लग जाता है, उसमें द्वैत भाव आ जाता है, खराब हो जाती है, नेगेटिविटी मिल जाती है। भगवान ने कहा ना, एक मैं हूँ, एक मेरी माया, ऐसे मान लीजिए। अब माया से सब जगत भ्रमित हो रहा है, भरमाए जा रहे हैं लोग। पैसा पैसा पैसा, पैसा शांति नहीं देता, पैसा सामान देता है। घर देगा, सामान देगा, चीज़ें देगा, आपको खाने पीने की चीज़ देगा, शांति नहीं देगा, प्रेम नहीं देगा, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, वो एक अलग चीज़ है। पैसा वहाँ एक है, इंग्रेडिएंट है उसमें, एक तत्व है उसमें, परंतु वो पैसा ही सब कुछ नहीं है वहाँ पर। वहाँ कई सारी चीज़ें हैं जिनके होने से प्रॉस्पेरिटी कही जाती है, खुशहाली कही जाती है। तो ये जो हम आजकल गुरु जो हमको करा रहे हैं, सबकी सेवा करो, सबकी सेवा करो, ये प्रेम है, ये प्रेम है। तो प्रेम फैल रहा है,
और सबको प्रेम फील हो रहा है, ये बात। तो जो कॉस्मिक एनर्जी है वो मेरे अंदर फ्लो करती है एज लव, प्रेम। भगवान का तो सबसे प्रेम है, कहा ना सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान कह रहे हैं मेरा तो सबसे प्रेम है। कह रहे हैं तो कह रहे हैं, हमको फील नहीं होता, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की गड़बड़ी है। फिल्टर होकर आती है कॉस्मिक एनर्जी। अब फिल्टर होने में मान लीजिए आपकी चलनी खराब है, आप चाय छान रहे हो तो क्या होगा, सब चाय बाहर फैल जाएगी, प्याले में तो जरा सी जाएगी, बाहर काफ़ी गिर जाएगी, पत्ते ही पत्ते भर गई, सब चाय बाहर। तो कॉस्मिक एनर्जी तो फ्लो कर रही है, चाय तो आप डाल रहे हो पर प्याले में जा नहीं रही है, चलनी आपकी खराब है, बंद है, सब जम गई है। तो वही हमारे साथ होता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इतना गलत फीड हो चुका है कि अब कॉस्मिक एनर्जी जाकर भी कोई प्रभाव नहीं डाल पाती अपना। इसको हमको ठीक करना होगा, और ठीक करने में 2.5 साल का टाइम बताया है। पूरी दुनिया में मैंने आपको बताया था, रिसर्च हुई है, केवल 3% लोग, 100 में से 3 लोग अपने जीवन से सुखी हैं, बाकी 97 अपने जीवन से सुखी नहीं है। गड़बड़ी कहाँ है? सबकॉन्शियस माइंड की, जिसके बारे में अध्ययन करना मुझे अब लगा कि हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। तभी हम जो हम चाहते हैं, हम सत्संग में आए लेकिन हम उतना खुश नहीं हैं, उतना प्रेम नहीं है, उतनी खुशहाली नहीं है, तो क्यों नहीं है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गड़बड़ी है, उसको ठीक करें। हम नेगेटिव बातों से नहीं मिलना है, हमें फेथ लाना है, श्रद्धा और विश्वास लाना है गुरु में और भगवान में। भगवान जो कर रहे हैं, भगवान का हर विधान मंगलमय है, यह है श्रद्धा और विश्वास। भगवान का हर विधान में जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, हमें ठीक नहीं लग रहा, हमें कुछ भी हो रहा है, भगवान का हर विधान मंगलमय। हमको नहीं मालूम ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें भी कोई भलाई है। तो कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर फ्लो कर रही है, जो प्रेम है, हार्मनी है, सद्भावना, स्ट्रेंथ है, ताकत है, गाइडेंस है, एक हमको एक दिशा निर्देश करती है वो शक्ति कि ये काम करो, ये सही है, गलत काम मत करो, किसी को बुरा करके मत देखो, सबका भला करो, किसी को बुरा करके मत देखो, किसी का बुरा मत चाहो, सब भले हैं, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। गाइडेंस देती है वो। ब्यूटी, सुंदरता है उसमें, सुंदरता वो उसमें मत जाइएगा शरीर की सुंदरता पे, सुंदरता बहुत तरह से होती है। ये जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं, मिस यूनिवर्स चुनी जाती है, मिस वर्ल्ड चुनी जाती है, इनमें सुंदरता है, मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर वो चुने जाते हैं, तो इनमें सुंदरता नहीं देखी जाती ज़्यादा। सुंदरता तो एक हिस्सा है उसका, कई बातें देखी जाती हैं, इंटरव्यू, प्रश्न उत्तर लिए जाते हैं, उनकी स्विमिंग करना, उनका सारा कुछ कराते हैं उनसे, पूरा एक प्रोग्राम चलता है। और ये जो आप लास्ट में देखते हैं क्राउनिंग सेरेमनी, वो तो उसका सारे 10 दिन का 20 दिन का एक रिजल्ट है जो आपके सामने दिखा दिया जाता है। वो लड़की से कुछ प्रश्न पूछते हैं, वो जवाब देती है अच्छा सा, और उसको क्राउन कर दिया जाता है। ये नहीं होता ब्यूटी कॉन्टेस्ट। ब्यूटी कॉन्टेस्ट तो कई दिन तक चलता है, बहुत सारी चीज़ों की, वो सारा मूवीज़ बनती हैं उनकी, पूरा फोटोग्राफी होती है, वीडियोस बनते हैं, तब जज बैठते हैं, वो सारा निर्णय लेते हैं उसके ऊपर। तो ब्यूटी खाली शारीरिक सुंदरता से नहीं होती, उसमें दिल की सुंदरता बहुत काउंट करती है। हम अंदर से कैसे हैं, हमारी सोच कैसी है, हमारे भाव कैसे, हमारे वाइब्रेशंस कैसी हैं। वो जो जज होते हैं वो हर चीज़ को देख लेते हैं। बॉडी लैंग्वेज होगी ना जरा सी, वो उसको देख लेते हैं। आप जब किसी को कोई चीज़ देते हैं तो कोई तो बहुत प्रेम से पकड़ के लेता है, छोटी सी बात है, आप ध्यान देना, और कोई यूँ ले लेता है। किसी को आप पैसे देना, 100 का नोट मान लीजिए, सब्जी वाले, कोई नहीं, सब में किसी का नाम नहीं ले रहा, किसी को आप देना, पेमेंट करना है आपको, और यूँ खींच के ले लेता है, और कोई बड़े प्रेम से लेता है। ये 2 चीज़ें बताई मैंने, और बहुत सारी बातें दुनिया में लाखों,
बातें हैं जिनसे जज किया जाता है कि अगले व्यक्ति के भाव कैसे हैं। आप एक चीज पर मत जाना, ये तो मैंने खाली उदाहरण दिया समझने के लिए। और इंस्पिरेशन प्रेरणा हमको भगवान से मिलती है, कॉस्मिक एनर्जी से मिलती है। हम बाधा न लगाएं। बारिश में कोई नहीं भीग रहा है, क्या कारण है? बारिश हो रही है, कोई भीग नहीं रहा है, क्या कारण है? छाता लगा रखा है। छाता क्या है? सबकॉन्शियस माइंड में लेयरिंग हो रखी है, बाधाएं बनी हुई हैं, रुकावट है उसमें, वो अंदर जाने नहीं दे रहा कॉस्मिक एनर्जी को, अच्छी सोच को वो अंदर जाने नहीं दे रहा। जो इंस्पिरेशन है, प्रेरणा को नहीं अंदर जाने, ना ऐसे कैसे हो पाएगा, बड़ा मुश्किल है। तो ये जो कॉस्मिक एनर्जी फ्लो करती है हमारे अंदर, ये प्रेम का स्वरूप है। प्रेम मिलता है हमको, हार्मनी सद्भावना मिलती है, स्ट्रेंथ ताकत मिलती है, गाइडेंस हमको दिशा निर्देश मिलता है, ब्यूटी सुंदरता मिलती है आंतरिक, और प्रेरणा मिलती है इंस्पिरेशन। ये सब इनटेंजिबल बट वाइटल फॉर्म ऑफ सस्टेनेंस। ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट, दिखाई नहीं देता, इनटेंजिबल दिखाई नहीं देता, बट वाइटल जरूरी है, वाइटल फोर्स महत्वपूर्ण है। ऑफ सस्टेनेंस, जीविका के लिए, भरण पोषण के लिए, ये सब आवश्यक चीज़ें हैं। तो इन क्वालिटीज़ के बिना हम कैसे रह सकते हैं, कैसे जीवन जी सकते हैं? जब कोई प्रे करता है, भगवान मुझे रोटी देना, भगवान मुझे थोड़ा पैसा तो देना, तो वो मांग रहा है जो जिस पर उसका हक है, जिसको मांगने की ज़रूरत नहीं है। भगवान रोटी सबको देते हैं। जिनको हम भूखा और गरीब देखते हैं, उनको भी रोटी ज़रूर मिलती है, और कभी नहीं होती उनके पास तो कोई ना कोई रूप में आकर वो दे जाते हैं। भगवान हम सबके साथ हैं। गॉड इज़ द लिविंग स्पिरिट। भगवान हम सबके साथ हैं विद इन, वो भीतर ही निवास करते हैं। मैं थोड़ा सा पढ़ इसलिए देता हूँ कि आपको ये न लगे कि आप सत्संग कर रहे हो। मैं सत्संग नहीं कर रहा, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। सत्संग तो कर ही रहे हैं, पर आपको ये ना लगे कि नाम तो ले रहे हैं किताब का पर सत्संग कर रहे हैं। नहीं, मैं किताब में से पढ़ रहा हूँ। आप क्या सोचते हैं, ये विदेशी लोग भगवान को नहीं मानते? खूब मानते हैं, पर एक नाटक कर रखा है दिखावे के लिए। हम भारतीय लोगों को भटकाने के लिए भगवान पुरानी चीज़ है। किसी से कहो ना सत्संग अटेंड करना, ये ऑर्थोडॉक्स चीज़ है, हम नहीं करते, हम नहीं जाते। ऑर्थोडॉक्स है, पुराना है, पुराने ज़माने में लोग, बूढ़े लोग जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको कैसे बताऊं? आपको इस सेमिनार का भी आपको देखने को मिल जाए विदेशों में, मैंने तो अटेंड किए हैं सेमिनार्स, तो उनमें सब यंग लोग होते हैं। बुढ़ा मैंने आज तक कोई आ गया हो शौक से तो आ गया हो, अपना शौक है। मान लीजिए 100 लोगों की सेमिनार है तो 80 तो उसमें यंग लोग होते हैं, 20 में और लोग होते हैं। मैं जब भी गया तो मैं करीब उस समय मान लीजिए 50 साल का था, 55 का था, तो मैं ही बड़े लोगों में था। बाकी लोग तो उसमें देखा 20 साल के भी, 30 साल के भी, सब तरह के लोग थे। बहुत सारी सेमिनार्स विदेशों में तो होती रहती हैं, तो इनमें सब यंग लोग अटेंड करते हैं, क्योंकि उनको अपने जीवन को बनाना है। अब बनाने का मतलब क्या है? बनाने का मतलब खुशी हासिल करनी है। किस लिए आदमी जीवन बनाता है? दूसरे को दिखाने के लिए? दूसरे को दिखाने के लिए जीवन नहीं बनाता। दूसरे को दिखाने के लिए तो और चीज़ें हैं। जीवन बनाता है खुद के लिए,
अपना जीवन बनाता है खुद के लिए। तो हमारे जीवन में अगर सही एक्शन नहीं है, हमारे अंदर करेज नहीं है, हमारे अंदर खुशी नहीं है और एबंडेंस भरपूरता नहीं है, तो फिर हमारा जीवन कैसा है? तो जब भी हम भगवान से कहते हैं हमें रोटी देना, तो ये ठीक नहीं है। रोटी भगवान सबको देते हैं, हमको तो और चीज़ें चाहिए, जैसे राइट एक्शन, करेज, जॉय एंड एबंडेंस। जॉय को आप आनंद कह सकते हो या खुशी कह सकते हो, आपकी मर्जी। नेचर इज लैविश। प्रकृति के पास बहुत कुछ है, एक्स्ट्रावेगेंट। नेचर लैविश, भरपूरता है नेचर में, एबंडेंस है, भरपूर है। आप कहते कहाँ है, वो दिखेगी नहीं। लेकिन जो लोग मानते हैं, आप खुशहाली जैसे अगर मानते हैं कि भगवान से आप जुड़े हुए हैं और आपका भगवान की तरफ ध्यान है, खुशहाली आती है, एबंडेंस आता है, एबंडेंस भरपूरता आती है उनके पास। एक्स्ट्रावेगेंट, असाधारण, वो असाधारण है। साधारण लोग तो आम जनता है, पर जो लोग भगवान से जुड़े हुए हैं वो असाधारण है। प्रॉब्लम क्या हो गई है, मैं कई बातों को समझ पाता हूँ, हर बार हर बात को नहीं बता सकता, पर ये बात पहले भी कही है। हमने उन भक्तों के चरित्र पढ़े हैं जो पकड़ी थे, जिनके पास कपड़े भी ढंग से नहीं थे, सर्दियों में गुदड़ी सी पड़ी थी उनके शरीर पर। हमने उन भक्तों के चरित्र पढ़ लिए, अब हमको डर लगता है भगवान से प्रेम करने में। अब मैंने आपको उदाहरण दिए हैं कि बड़े बड़े राजा लोग भक्त हुए हैं, राजा दशरथ, राजा अम्बरीश, पूरी दुनिया के मालिक और बहुत बड़े भक्त हुए हैं। राजा प्रथु, कितने सारे राजा अपने बलि, हालांकि राक्षसों में थे पर राजा थे, ये भक्त थे। कितने सारे राजाओं की कथा आपने पढ़ी है श्रीमद् भागवत जी में। ध्रुव को देख लीजिए, प्रहलाद को देख लीजिए, ये सब राजा हुए हैं, राजा हुए हैं सब। तो राजाओं में भक्त हुआ करते थे। भगवान कृष्ण ने कोई गरीबी में जन्म नहीं लिया, भगवान राम ने कोई गरीबी में जन्म नहीं लिया, हर चीज़ को दिखाया उन्होंने अपने जीवन में। तो आपके जीवन में भरपूरता, आनंद, शांति, प्रोस्पेरिटी, कितना भी रुपया आपके पास हो सकता है, पर दिल से आप भक्त हो सकते हो। ये तो अंदर की बात है भक्ति, बाहर पे मत जाइए आप। ये तो चूज करते हैं ये लोग। मैं मिला एक महात्मा जी से, याद आ गया मुझे, तो मैंने उनसे कहा कि महाराज जी आप तो अगर चाहते तो पैसा भी हो सकता था आपके पास। बोले बिल्कुल ठीक है, मैं अगर चाहता तो बहुत हो सकता था। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए जिन्होंने मुझे बहुत ऑफ़र किया, पढ़े लिखे थे वो, पर बैठे थे एक कुटिया में, तो इंग्लिश की किताबें वगैरह स्वामी रामतीर्थ की पढ़ रहे थे वो। तो मैंने कहा स्वामी रामतीर्थ का तो हमने भी बहुत लिटरेचर पढ़ा है। तो बोले मैं तो उनका एक तरह से शिष्य मानता हूँ, हालांकि उनका शरीर तो 1902 के आसपास, 2-3 के आसपास शांत हो गया, पर आज मतलब ये बात मैं आपको बता रहा हूँ लगभग 1985 की। तो बोले मैं तो अपने को उनका शिष्य मानता हूँ, मैं तो उन्हीं की किताब पढ़ता हूँ और कुछ नहीं पढ़ता, सब कुछ है। देखिए ये बात तो है, आप एक किताब उठा लो, सब कुछ है उसमें। जैसे मैंने ये किताब आपके सामने पढ़ रहा हूँ, आपको इसमें क्या कमी लग रही है जो हम सत्संग में लेते हैं उसमें से? एक किताब आप कोई भी ले लो, उसको पढ़ डालो। कल आपको बताया था ना, जिसने ये किताब लिखी है सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, उसने सिर्फ एक किताब पढ़ी अपने जीवन में, यू कैन ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। सिर्फ एक किताब पढ़ी और उसके बाद उसने उस रिसर्च करी सारे, उस पर जो थीम है उसका किताब का, उस पर रिसर्च करी, रिसर्च वालों से मिला, साइंटिस्ट लोगों से मिला, बहुत सारे बड़े लोगों से मिला और सारा कुछ निचोड़ निकाला। तो सारी उसने थ्योरी बनाई अपनी। फिर मेहनत बहुत करते हैं ये लोग, ये जो विचारक होते हैं ना, मेहनत बहुत करते हैं। हमको तो गुरु बता देते हैं, हम सोचते हैं सब हो तो गया, ऐसे नहीं हो गया, मेहनत तो करनी पड़ती है।
क्योंकि जब अपने आचरण में लाना है, अपने जीवन में लाना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। नेचर इज लैविश्ड, नेचर के पास बहुत है, इफरात में है, अबंडेंस में है, बहुत अधिक है, एंड बाउंटीफुल, भर भर के है, नेचर में भर भर के है। जब सेब, आप एक बार हाँ याद आया, सेब के बगीचे में गया था मनाली हम लोग, ये बात है सन 2004-05 के आसपास की। तो होटल से हम एक मिनी बस में बैठ करके हमने कहा कहीं चलते हैं घूमने, तो वो हमको कहीं ले गया। रास्ते में सेब के बगीचे पड़े, उस समय सेब आ रहे थे, सितंबर का महीना था लास्ट का, बहुत सेब लदा हुआ था बगीचे में। तो जब गए तो बहुत सारे सेब गिरे पड़े थे। तो मैंने एक प्रश्न किया, इतना सारा सेब गिरा पड़ा है, वेस्ट हो रहा है, ये उठा के बेच नहीं सकते इसको? उठाते क्यों नहीं ये लोग इसको? और काफ़ी सही भी थे, कुछ आधे आधे खराब थे। तो वहाँ के आदमी से पूछा तो बोला साहब ये खराब हो जाते हैं, हम इनको जब भेजेंगे तो 3 दिन बाद ये खराब हो जाएंगे, तो हम फ्रेश तोड़कर पेड़ से तब भेजते हैं। तब मैंने ये समझा नेचर में एबंडेंस है, भरपूर है, इतना है कि कितना तो सड़ के जाता है। आप मंडी जाना कभी, कितने फल कितनी सब्जियां वहाँ के रास्तों पर पड़ी होती हैं, खराब हो गई हैं, खराब हो गई हैं, उसके बावजूद भी ठेले आपको भरे भरे खड़े हुए मिलते हैं शाम तक, सब्जियों के, फलों के। एबंडेंस है नेचर में। देखिए दृष्टि चाहिए, वरना तो आदमी देखने वाला बड़ा महंगा है, बड़ा महंगा है, ये आप रट लिया है, आपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर लिया है। इसको निकालो अपने दिमाग से, कुछ महंगा नहीं है, इफरात में है, सब कुछ भरपूरता में है, बहुत है सब कुछ। आप इसको दिमाग से निकालो, महंगा महंगा महंगा, इसको छोड़ो, पैसा आ जाएगा, आप आने तो दो पैसे को। बांध लगा रखा है, हमारे पास पैसे की कमी है, ये बांध लगा लेता है आदमी। मैं भी यही करता था, बांध लगा रखा था मैंने, हम कम पैसे वाले थे, हम गरीब थे, हमारे पास पैसा नहीं था, ये बांध लगा के रखे हुए थे। हम ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। गलत सोच, सबकॉन्शियस माइंड, तो क्या हुआ, जाली बंद हो गई, अब चाय जाएगी कैसे, बाहर गिरेगी। कॉस्मिक एनर्जी क्या क्या भला करेगी हमारा? कॉस्मिक एनर्जी तो भला करने में हे तो रहे दयालु भगवान तो दयालु हैं, वो तो कृपा कर रहे हैं सब पर, लेकिन हम बांध लगा देते हैं, हम रोक लगा देते हैं। अब वो क्या करें, भगवान क्या करें? कहते मैं क्या करूं इस आदमी के लिए, इसकी सोच इतनी खराब है। अब नेगेटिव सोच वाले का आप क्या कर सकते हैं? आप चलो आप कर लो, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। हर आदमी को अपने दिमाग को ठीक खुद करना होता है, सोच को बदलना होता है। पैराडाइम शिफ्ट क्या है? सोच को बदलना। बदले विचार बदले जीवन, ये कब से टॉपिक ले रहे हैं, बदले विचार बदले जीवन, ये सब यही तो है जिसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं। बदले विचार बदले जीवन। सत्संग में जो लोग आए थे पहले उनके पास पैसा कम था, कई सारे उदाहरण मेरे सामने, और सत्संग में आने के बाद उनके पास पैसा बढ़ गया। बड़े खुश होकर बताते हैं अब पैसा बहुत बढ़ गया हमारे पास। ये आपकी कोई बढ़ाई नहीं है, ये सब गुरु के शुक्राने। जिनके पास भी सत्संगियों के पास पैसा बढ़ गया उनकी कोई बढ़ाई नहीं है, सब गुरु के शुक्राने। सोच बदली, जीवन बदला। सोच बदलती है सत्संग से। साइंटिस्ट लोग कहते हैं इतना फल सड़ता है हर साल, मार्केट में वो बाहर फेंकते रहते हैं, सब्जी फेंकते रहते हैं सामने। आपने देखा, आप ही के सामने कभी कोई उसने उठा के सब्जी बाहर फेंक दी, आगे डाल दी, गाय खा गई। बहुत कुछ एक्स्ट्रा है, बहुत ज़्यादा दिया है नेचर ने। तो ह्यूमैनिटी के लिए नेचर ने, भगवान ने बहुत कुछ एबंडेंस में दिया है, ज़्यादा दिया है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि जो सबकॉन्शियस माइंड में गलत फीडिंग हो गई है वो ठीक हो। ये मेरी मेहनत है आपके साथ कि जो भी सोच गलत, जो भी सोच, मैं नहीं कह रहा हम सब गलत हैं, आप सारे गलत हैं, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ, पर सोच में जो गड़बड़ियाँ हैं उनको तो हम ठीक कर सकते हैं, उसके लिए बार बार कहना पड़ता है।
तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं दुनिया में, लोग नए नए आइडिया लाकर, और अभी 10 सालों के अंदर लोगों ने नए नए आइडिया लाकर लोग करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए। 2008 में एक नई कंपनी शुरू हुई, मेरे सामने की बात है, और 2020 में उनके पास अरब पैसे, 1 अरब पैसा था। अरब में जानते कितने जीरो होते हैं? 1 करोड़, 1 करोड़ के 100 करोड़, 100 करोड़ 1 अरब होता है। तो 100 करोड़ से ज़्यादा किसी के पास पैसा हो गया 12 साल के अंदर। बहुत मेहनत करी उन्होंने, बहुत, ये भी मैं जानता हूँ, बड़ी भारी मेहनत करी, और भगवान को बहुत मानने वाले हैं वो। तो भगवान के पास, अगर भगवान से जुड़ो तो उनके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं। एबंडेंस में सब कुछ है, इफरात में सब कुछ है, भरपूरता है वहाँ, और प्रेम है उनके पास जो आप चाहते हो। जो प्रेम आप चाहते हो वो उनके पास है, भगवान के पास। आदमी के पास तो अतृप्ति है, प्यास है। जो आदमी खुश नहीं है वो आपको खुश कैसे कर देगा? आप जिस आदमी से खुशी चाहते हो, कभी पूछना क्या तुम खुश हो? अच्छा, उस समय जवाब देगा हाँ मैं बहुत खुश हूँ, पर आप उसको ऑब्जर्व करना, क्या वो हमेशा खुश है, हर समय खुश है, हमेशा के लिए खुश है? क्या वो कभी दुखी नहीं होता? तो ऐसा आदमी आपको पूर्णतः सुखी कैसे कर देगा, पूरी तरह सुखी कैसे कर देगा? जो पूर्णतः सुखी नहीं है वो आपको कैसे पूर्णतः सुखी कर देगा? और भगवान संपूर्ण संपूर्ण सब कुछ, पूर्ण सुखी हैं। पूर्ण सुखी मतलब पूर्ण सुख है उनके पास, वो दे सकते हैं। देते क्यों नहीं? हमने बांध लगा रखा है, इसलिए हमने रोक लगा रखी है। सबकॉन्शियस माइंड इस तरह से वो रोक लगा देता है। एक बंद चलनी है, ऐसे समझ लीजिए। उसको खोलना है, हमें पियर्स करना है। सुई डाल डाल के करते हैं ना, माता जी लोगों को, पुरानी को देखा होगा, बैठी बैठी सुई डाल डाल के उसकी वो चलनी को। आजकल तो नई चलनी ले लेते हैं, तो नई चलनी तो हम नहीं ले सकते, पर पुरानी चलनी को खोल सकते हैं। वो होगा ज्ञान के विचारों से, सत्संग के माध्यम से। समय लगता है, जादू नहीं होता इसमें। बताया अगर विचारकों ने 2.5 साल का समय लगता है, जब आप पूरी मेहनत लगातार करो तो जो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से जुड़े हुए लोग हैं, देखा गया है कि उनके पास आइडियाज़ आते हैं, दैट्स वर्थ अ फॉर्च्यून एंड प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट फॉर मिलियंस। लाखों लोग को वे एम्प्लॉय करते हैं, और उनके पास फॉर्च्यून्स, संपत्ति, वैभव, सुख, लक्ष्मी, सब कुछ आता है। होते तो 3% है दुनिया में, क्योंकि 3% लोग ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक कर पाते हैं। बाकी लोग तो बातें करते रहते हैं। तो बातें मत करिए आप, मैसेज मत डालिए कोई भी, अंदर में मेहनत कीजिए। क्या कमी है, क्या खराबी है, मुझे उसके साथ मेहनत करनी है। भगवान के यहाँ सब कुछ है। जो मेरे मन में आता है हमें ये नहीं मिला, ये मेरी सोच की गलती है। दूसरा खराब है, ये मेरी सोच की गलती है। दूसरा मुझे प्यार नहीं करता, ये मेरी सोच की गलती है। हमारे पास कमी है, ये मेरी सोच की गलती है। पर कमी है तो कमी है, नहीं, आप ऐसा मत सोचो। आएगा आएगा, समय लगेगा। समय क्यों लगेगा? मैंने बताया आपको, सबकॉन्शियस माइंड को 2.5 साल लगता है बदलने में। आप लगाओ 2.5 साल, मेहनत करो अपने साथ, फिर देखो क्या होता है। फिर आप देखना, आप मेरे से मत पूछो, आप ये मत कहना अरे ऐसे कहाँ हो जाता है, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा अरे ऐसे कहीं हो जाता है क्या। बस खत्म, कहानी आपने बंद कर दी, चलनी बंद कर दी। श्रद्धा नहीं रखी बात में, गुरु की बात में श्रद्धा और विश्वास चाहिए, तभी काम बनेगा। क्योंकि वहाँ जो चार्ट है ना, वो बड़ी आगे तब रहा है। जो थिंकिंग पावर है, जो कॉस्मिक एनर्जी है, वो जब जा रही है तो नॉलेज देती है। साथ में हम पढ़ते हैं तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, जिससे आता है फेथ। तब कहानी आगे चलती है। उसके बाद पॉइंट्स आएंगे, वेलबीइंग, एक्सप्रेशन, एक्सेलरेशन, एट ईज, क्रिएटिविटी। ये सब बात की चीज़ें हैं, फेथ चाहिए।
अब क्या है, क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, जल्दी क्यों नहीं होता। जल्दी का काम शैतान का, जल्दी का कोई काम नहीं है। आपके पास समय है, भगवान ने हर एक को इतनी आयु दी है कि वो कम से कम 3 बार भगवत साक्षात्कार कर सकता है। ये स्वामी राम तीर्थ ने, स्वामी विवेकानंद ने बोला है। इतनी आयु भगवान ने हर आदमी को दी है कि वो अपने जीवन में 3 बार आत्म साक्षात्कार कर सकता है। लोग तो 1 बार भी नहीं करते, क्योंकि आयु का सदुपयोग नहीं कर रहा है आदमी। पैसा पैसा पैसा, अरे पैसा तो आ जाएगा भैया, जब काम करोगे बढ़िया काम। जो आपको सारी बातें बताई, भगवान के यहाँ सब कुछ है, भगवान के यहाँ सब कुछ है। आप विश्वास तो करो, सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क तो करो। आपका जो घर का काम है वो करते रहो, दुकान का काम है, कारोबार है, नौकरी है, सब करते रहो। भगवान का है सब कुछ, भगवान का ऐसा मानकर सब कुछ करते रहो। और वर्क करो यहाँ, किसी को बुरा ना देखना, किसी को बुरा ना समझना, किसी की बुराई ना करना। यहाँ से कहानी शुरू होती है। फिर भगवान के अफर्मेशंस में आएंगे तो भगवान के यहाँ सब कुछ है, हर चीज़ इफरात में है, हर चीज़ प्रॉस्पेरिटी है भगवान के यहाँ, लव है, प्रेम है, जॉय है, ब्लिस है, सब कुछ है भगवान के यहाँ। आनंद, शांति, प्रेम, भरपूरता, सब कुछ है भगवान के यहाँ। आप विश्वास तो करो। आपको क्यों नहीं मिलता? जादू नहीं होता। मैं क्षमा चाहता हूँ, जादू नहीं होता। आप मेरे को माफ़ करेंगे, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अपनी विचारधारा को आपको खुद बदलना पड़ता है। मन ते मन मानिया, गुरु ग्रंथ साहब में इस पर कई बातें लिखी हैं कि जब तक तुम अपनी मेहनत नहीं करते, तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। जो आदमी अपने 10 नाखून की मेहनत से रोटी कमाता है, उसकी रोटी में दूध निकलता है, और जो बेईमानी से पैसा कमाता है, उसकी रोटी में खून निकलता है। गुरु नानक देव जी ने एक जगह जाकर दिखाया लहड़ा जी को कि ये देखो, इसकी रोटी में खून निकल रहा है, इसकी रोटी में दूध निकल रहा है। तो हर चीज़ को ठीक से समझना है। चैप्टर आज का थोड़ा सा टफ था। मैंने प्रयास किया कि बात को कह पाऊँ ठीक से। जो गलती थी, जो कमी थी, वो मेरी थी, और जो आपने अच्छे से समझा वो आपकी बड़ाई है, गुरु की बड़ाई है। सारे शुक्राने गुरु के हैं, सारी कृपा गुरु की है। गुरु जब कृपा करते हैं तभी कुछ हो पाता है। बाकी हमको चाहिए कि हम उनमें श्रद्धा और विश्वास रखें। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी।